हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सिस्टम की बात की थी। उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं डिपेंडेंट सिस्टम और इंडिपेंडेंट सिस्टम पे। हमें आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम इन तीनों वेक्टर्स का डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे हम लोग उसमें वेक्टर्स में क्या क्या था, आई कैप, जे कैप और के कैप था सभी वेक्टर्स में। ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि कहीं आई कैप, जे कैप, के कैप की जगह कहीं इस तरीके से कुछ वेक्टर्स लिखे हों, मतलब कि जो कि आई जे के अलावा इनसे बन रहे हैं, वेक्टर ए से, वेक्टर बी से और वेक्टर सी से। तो सब कुछ आते हुए भी हम कहीं क्वेश्चन ड्रॉप करके ना चले आए, बिना मतलब का हम लोग का मार्क्स लूज हो जाए, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन इसीलिए है बस, क्योंकि सब कुछ हम जानते हैं, बस हमें थोड़ी सी बात बतानी है कि आई जे के की जगह अगर ये है तो भी आंसर सेम आएगा। अगर आई कैप, जे कैप, के कैप लिखा होता तो जो आंसर आता बिल्कुल वही आएगा। यहां पर ये वेक्टर्स तो दिए हैं, साथ में कंडीशन लिख लोगे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है। ये तीन वेक्टर्स दिए हैं, हमें पहचानना है कि तीन वेक्टर्स का सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। और कंडीशन गिवन है एक कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब सोचो, वहां पर जब हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप के क्वेश्चंस कर रहे होते थे तो वहां पर यह बात बोलने की जरूरत नहीं होती थी कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता होता था और हम लोगों को उसी बात को यूज करना पड़ता था। बट इस क्वेश्चन में वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बोलेगा तो हम वो काम कर ही नहीं पाएंगे जो हम आई जे के साथ करते थे। ठीक है ना? तो शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होगी, बस केवल हमें जब लास्ट में हम करते क्या थे, उस एक रिलेशन को लिखने के बाद आई कैप का कंपोनेंट जीरो करते थे, जे कैप का भी ऐसे ही जीरो करते थे और के कैप का भी ऐसे ही जीरो करते थे। बस उसी जगह हमें क्या करना है, आई सब एक तरह से समझ लो कि आई कैप की जगह वेक्टर ए दिया है, जे कैप की जगह वेक्टर बी दिया है और के कैप की जगह वेक्टर सी दिया है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आई जे के भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता था, वेक्टर ए बी सी भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिर्फ इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आई जे के की कोई बात यहाँ ए बी सी पे एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी ये सब हमारे लिए कंसर्न नहीं है। ठीक है ना? हमें सिर्फ इतना फैक्ट का जरूरत था जो कि आई जे के में जरूरत पड़ती है कि दे आर इंडिपेंडेंट। वो फैक्ट हमें एबीसी के साथ भी ऑलरेडी क्या कर दिया, दे दिया, ताकि हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकें। ठीक है ना? तो ये तीन वेक्टर्स हैं, अगर ये हमें पहचानना है डिपेंडेंट सिस्टम होगा या इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा। तो पहला लाइन क्या लिखते थे कि तीन स्केलर्स लेते थे, तो वो काम कर दो, तीन स्केलर्स ले लो, मान लो एक्स, वाई और जेड। तो क्या लिखोगे, पहली लाइन कोशिश करो, एक्स ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस वाई 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बोलो ठीक है ना? और थर्ड में क्या लिखते थे, प्लस जेड, थर्ड वेक्टर क्या, 3a प्लस बी प्लस 2c, 3a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू नन। बोलो सही है? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सारे लाइक टर्म्स कंबाइन कर रहे थे, आई कैप एक साथ करते थे, वैसे ही यहाँ पर ए वेक्टर एक साथ करोगे, उसी तरह बी वेक्टर एक साथ करोगे और सी वेक्टर एक साथ करोगे। तो ए वेक्टर के साथ क्या क्या आएगा, एक्स, यहां से कितना 2y और यहां से कितना 3z। तो क्या बनेगा, x प्लस 2y प्लस 3z वेक्टर ए। बोलो सही है ना? b का कितना मिलेगा हमें, यहां से माइनस 2x, तो प्लस माइनस 2x, यहां से कितना मिलेगा माइनस y और यहां से कितना मिलेगा प्लस z, तो प्लस z वेक्टर बी और प्लस, अब सी की बारी, सी के साथ कितना आएगा, यहां से x आएगा, यहां से y आएगा और यहां से 2z आएगा। तो x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z वेक्टर c इज इक्वल टू नल। बोलो सही है ना? तो यहां तक तो हम आई कैप, जे कैप, के कैप में भी आते थे इस जगह तक। बस यहाँ पे वेक्टर ए की जगह आई कैप होता था, वेक्टर बी की जगह जे कैप होता था और वेक्टर सी की जगह के कैप होता था। तो बिल्कुल यहां तक की वर्किंग तो वही होती थी। इसके बाद हम क्या फैक्ट यूज करते थे
कि आई कैप जे कैप के कैप लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा रिलेशन तब ट्रू होता है व्हेन ऑल दीज टर्म्स आर जीरो। बोलो ठीक है ना। ये तीनों जो ब्रैकेट्स हैं ये जब जीरो होंगे, ये सारे स्केलर्स जब जीरो होते थे, तब आई कैप अगर यहां होता, यहां जे कैप होता और यहां के कैप होता, तब ये रिलेशन क्या करता, होल्ड करता व्हेन ऑल द स्केलर्स आर जीरो। यहां पर भी क्या है, वही बात है, आई जे के कैप की जगह क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। और वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कैसा दिया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो जब ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये रिलेशन कब ट्रू होगा, बिल्कुल वही सेम एक्सप्लेनेशन लगेगा जो आई कैप जे कैप के कैप में लग रहा था, कि ये रिलेशन तब ट्रू होगा व्हेन ऑल द स्केलर्स आर मल्टीप्लाइंग स्केलर्स आर जीरो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दीज थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। तो कंडीशन हम ये तीनों को जीरो कर दो वन बाई वन, तो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू जीरो, एक रिलेशन ये होगा। फिर माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, और तीसरा रिलेशन होगा x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू जीरो, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू जीरो। बोलो ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते थे हम लोग, किसी दो इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। तुम्हारी जो इच्छा, तुम उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना। उन दोनों को सॉल्व करने में क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल को k मानते थे, तो हम इन दोनों को लेके चल जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को ले लें तो y का फायदा मिल जाएगा। चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको और इसको। z को मान लेते हैं कितना, k। तो ये दोनों इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, z को k मानने पर माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के। सही है ना। ये वाली क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2k। बोलो ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो y और माइनस वाई कट जाएगा, तो माइनस 2x प्लस एक्स कितना बना, माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस के माइनस 2k यानी माइनस 3k। बोलो सही है ना। तो यहां से हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू आ गई कितनी, 3k। माइनस एक्स बराबर माइनस 3k का मतलब x बराबर कितना, 3k। अब इन दोनों में से इस x को किसी में भी सॉल्व करके y निकाल लो। तो सपोज x बराबर 3k यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2k माइनस 3k यानी माइनस 5k। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5k। मतलब इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो x y z होगा, x ये होगा y ये होगा, और z हमने कितना माना था, k माना था। k बदलते जाएंगे, नए नए ट्रिपलेट मिलते जाएंगे, पर वो सारे के सारे ट्रिपलेट इन दोनों को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। पर हमें इसको भी क्या करवाना है, सेटिस्फाई कराना है। तो अब ये x y z रख के देखा जाए इस पे कि ये इक्वेशन कब ट्रू हो रही है। तो x की जगह 3k, ये x है, कितना लिखोगे, 3k लिखोगे, तो 3k। फिर प्लस 2y, तो 2y यानी y कितना, माइनस 5k, तो 2y कितना, माइनस 10k। फिर 3z, z कितना है, k यानी प्लस 3k इज इक्वल टू कितना, 0। बोलो सही है ना। अब देखो यहाँ पर 6k माइनस 10k यानी माइनस 4k बराबर 0, मतलब k कितना आया, 0 आया ना। मतलब ये तीनों इक्वेशन तब ट्रू हो रही है जब इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले जो सॉल्यूशन सेट्स होंगे उसमें हम सिर्फ वो ट्रिपलेट सेलेक्ट करें जिसमें k को कितना दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। तो इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाला जो k होगा, जो वैल्यूज होंगी x y z की, वो हमें k बराबर 0 पे मिलेगी। और k बराबर 0 पे यहाँ पुट कर दो तो x भी 0, y भी 0, z भी 0। इसका मतलब ये तीनों इक्वेशंस सिर्फ उस समय सेटिस्फाई हो रही है जब x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ वेक्टर्स विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब ये तीनों वेक्टर्स का जो सिस्टम है वो कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये इक्वेशन, ये रिलेशन सिर्फ तब ट्रू हो रहा है when all the scalars x, y and z are all 0। इसलिए सिस्टम विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होगा ना, क्योंकि x, y, z सभी हमें क्या मिले हैं, सिर्फ 0 पे ट्रू हो रहा है ये रिलेशन, इसलिए सिस्टम ऑफ वेक्टर्स विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं
ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए 2p प्लस 3q माइनस आर, वेक्टर बी p माइनस 2q प्लस 2r और वेक्टर सी माइनस 2p प्लस q माइनस 2r। ये वेक्टर ए बी और सी हो गए। और एक वेक्टर आर दिया है पी क्यू आर वेक्टर के टर्म्स में, 3p वेक्टर माइनस q वेक्टर प्लस 2r वेक्टर। ठीक है, जहां पर वेक्टर p वेक्टर q वेक्टर r ये तीनों वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन लीनियर कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। लीनियर कॉम्बिनेशन जहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी उस पर भी एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन कर दिया जाए। हमें क्या करना है, हमें कैपिटल आर को एक्सप्रेस करना है। अभी कैपिटल आर किन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? कैपिटल आर अभी हमें दिख रहा है किसके किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में? वेक्टर पी वेक्टर क्यू और वेक्टर आर में, है ना। स्केलर टाइम वेक्टर पी प्लस स्केलर टाइम वेक्टर क्यू प्लस स्केलर टाइम वेक्टर आर। इसलिए हम अभी इसको क्या बोलेंगे कि हमें वेक्टर आर कैसे दिख रहा है? एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर पी वेक्टर क्यू एंड वेक्टर आर। ठीक है, हमें क्या करना है, इस वेक्टर आर को, जो कि कैपिटल वेक्टर आर है, इसी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ऑब्वियसली हो पा रहा होगा तभी क्वेश्चन दिया है कि रिप्रेजेंट कैपिटल वेक्टर आर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का जो मतलब होता है उसी मतलब से हम शुरुआत करेंगे कि अगर वेक्टर आर लिखा जा सकेगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो ऐसे एक्स वाई जेड जरूर होने चाहिए जिसके लिए हम वेक्टर आर को लिख सकेंगे, कैपिटल वेक्टर आर को लिख सकेंगे एक्स टाइम्स वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स वेक्टर बी प्लस जेड टाइम्स वेक्टर सी। बोलो ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कोशिश करो सॉल्व करने का। क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल आर को रिप्रेजेंट करो। तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल आर रिप्रेजेंट हो सकेगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी किसी स्केलर्स एक्स वाई जेड के लिए। तो डेफिनेटली ऐसे एक्स वाई जेड होंगे जिसके लिए वेक्टर आर बराबर होगा एक्स टाइम्स वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स वेक्टर बी प्लस जेड टाइम्स वेक्टर सी। ठीक है ना। बस हमारा टास्क क्या बचा कि फाइंड करना एक्स को, वाई को और जेड को। अगर हम इस एक्स वाई जेड को फाइंड कर लेते हैं तो हमने कैपिटल आर को रिप्रेजेंट कर दिया किसके टर्म्स में? एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक है, तो अब क्या करूं, तुम्हें ये देखो कर पाएंगे। वेक्टर आर तो हमको पता है ना पूरी तरह किसके टर्म्स में, पी क्यू आर के टर्म्स में। तो ये एलएचएस की जगह ये पूरा वेक्टर लिख दोगे 3p माइनस क्यू प्लस 2r, और एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी की जगह यहाँ पे वेक्टर ए को वेक्टर बी को और वेक्टर सी को क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे इन तीनों से, इससे इससे और इससे। ठीक है, तो रिलेशन क्या बनेगा वो देखते हैं। तो वेक्टर आर की जगह ये वाला वेक्टर आएगा कितना, 3p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर प्लस 2r वेक्टर इज इक्वल टू, ये वेक्टर कैपिटल आर हो गया ये वाला पूरा। इस वेक्टर आर की जगह हमने ये लिखा है, बराबर कितना करना है, एक्स टाइम्स वेक्टर ए, एक्स निकालना है, वेक्टर ए ये है रख दो, तो 2p प्लस 3q माइनस आर हो गया एक्स टाइम्स वेक्टर ए। वेक्टर ए पता था ना, ये लिख दिया एक्स टाइम्स वेक्टर ए, प्लस वाई टाइम्स वेक्टर बी, वाई तो निकालना है, वाई लिखो, वेक्टर बी की जगह ये लिखोगे p माइनस 2q प्लस 2r, तो p माइनस 2q प्लस कितना 2r। बोलो सही है। और फिर क्या लिखोगे, प्लस z टाइम्स वेक्टर c है, वेक्टर c की जगह कितना माइनस 2p प्लस q माइनस 2p प्लस q माइनस 2r। बोलो सही है ना। ये रिलेशन हम लोग को मिला। अब इसके बाद क्या करना है, सारे p एक साथ कर लो, सारे q एक साथ कर लो, सारे r एक साथ कर लो। वेक्टर p के टर्म सारे एक साथ, वेक्टर q के टर्म सारे एक साथ, वेक्टर r के टर्म सारे एक साथ। तो देखो क्या बनेगा, हम सबको राइट साइड भेज दे रहे हैं ना, सभी को राइट साइड भेज दे रहे हैं। तो p का स्केलर p के साथ क्या आएगा, 2x प्लस वाई माइनस 2z, तो 2x प्लस वाई माइनस 2z टाइम्स वेक्टर p। सही है ना, बनेगा कि नहीं। यहां से 2xp, यहां से yp, यहां से माइनस 2zp, और ये माइनस 3 भी आएगा ना, सॉरी माइनस 3 भी लिख लेते हैं, तो माइनस 3 टाइम्स वेक्टर p। बोलो सही है यहां तक। प्लस अब q की बात करते हैं, q का इधर से कितना आएगा 3x
तो 3x लिख लो। इधर से कितना -2y आएगा, -2y लिख लो। इधर से +z आएगा, +z लिख लो। इधर -q था, इधर आके क्या बनेगा +q, तो यानी +1 हो जाएगा, +1 टाइम्स q। बोलो ठीक है। प्लस फिर अब बात करते हैं किसकी हम लोग, r की। r वाले सारे इकट्ठे कर लो, तो r इकट्ठा करेंगे तो इधर से कितना आएगा -x, तो प्लस बाहर रख के अंदर -x रख रहे हैं। इधर से r कितना आएगा 2y, तो +2y। इधर से r कितना आएगा -2z, तो -2z। और इधर से r कितना आएगा -2 वेक्टर r इज इक्वल टू नल। बोलो ठीक है ना, सही है। अब बताओ, ये एक ऐसा रिलेशन मिल रहा है और ये दे रखा है ना, वेक्टर p वेक्टर q वेक्टर r कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखो बिल्कुल वैसा ही है जहां से हमने लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सिस्टम पहचानने का वर्किंग रूल की बात की थी, कि ऐसा रिलेशन फिर कब ट्रू होगा, स्केलर टाइम वेक्टर p प्लस सम स्केलर टाइम वेक्टर q प्लस सम स्केलर टाइम वेक्टर r बराबर नल। जहां पर वेक्टर p वेक्टर q वेक्टर r क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा रिलेशन कब ट्रू होगा, जब सारे के सारे स्केलर सिर्फ और सिर्फ क्या हो 0, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो सारे स्केलर 0 कर दो, तो 2x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। फिर यहां से इसको 0 करेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -1। और इसको 0 करेंगे तो कितना आएगा -x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू कितना 2। बोलो सही है ना। तो ये 3 इक्वेशंस आ रही हैं और हमें कैपिटल R को किस में रिप्रेजेंट करना था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ABC। तो ये हमें इस टाइप का आंसर चाहिए था और इस टाइप के आंसर में बस क्या पता लगाना था x, y और z। और ये 3 इक्वेशंस हैं, इस 3 इक्वेशन से हम x, y, z का पता लगा लेंगे। बोलो ठीक है, सॉल्व कर लोगे, कर सकते हो कि नहीं, हमने जैसे बताया था वैसे ही करना। ठीक है कि इन दोनों किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, इन दोनों का फायदा मिल जाएगा हम लोग को, इन दोनों को सॉल्व करने का ना। 2y क्या होगा कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, z को हम k मान रहे हैं, तो ये पहली दूसरी वाली क्या लिखोगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 माइनस k। सही है ना, z की जगह k। इस वाली को सॉल्व करेंगे तो -x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 2k। बोलो बिल्कुल सही। अब दोनों को जोड़ दे तो 3x माइनस x कितना हो गया 2x हो गया, 2y तो कट गया, इज इक्वल टू कितना 2 माइनस 1 प्लस k। बोलो सही है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, तो x बराबर कितना 1 प्लस k बाई 2। x की वैल्यू आई 1 प्लस k बाई 2। z को क्या माना था k। अब कहीं पर भी x की वैल्यू रख दो, ये वाली, इन दोनों में से किसी इक्वेशन में रख दो और y निकाल लो। ठीक है, तो बढ़िया आगे हम लोग सॉल्व करें इसको। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग को x की जो वैल्यू मिली है उसको हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू ये रही, ये इक्वेशन क्या है, ये वाली यूज कर लेते हैं, दूसरी वाली है ना। तो 2y बराबर कितना लिखोगे 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 2k प्लस x, माइनस एक्स इधर आएगा ना, तो कितना बनेगा 2 प्लस 2k प्लस x कितना है 1 प्लस k बाई 2, सो प्लस 1 प्लस k बाई 2। दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू, बताओ कितना आएगा, एलसीएम वगैरह ले लो। तो 4k प्लस k कितना 5k, ठीक है, प्लस 5 बाई 2, ये आ रहा है 2y का वैल्यू। ठीक है, 2y की वैल्यू ये आ रही है। अब हम लोग इसमें क्या करें, इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो, 2y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, सो y विल बी इक्वल टू कितना 5k प्लस 5 बाई 4।
5k प्लस 5/4, ये हो गई y की वैल्यू। तो x की वैल्यू ये आई है ना, y की वैल्यू ये आई, और z हमने कितना माना था, k, z हमने k माना था। मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस टाइप का होगा, x के, y के और z के। अब ये तीनों के बदलते जाएंगे, जितने भी नए नए नंबर्स आएंगे, नए नए ट्रिपलेट्स आएंगे x y z के, वो इन दोनों को जरूर सेटिस्फाई करेंगे। पर इन दोनों के अलावा हमें इसको भी करवाना है ना सेटिस्फाई, तो अब इसको भी सेटिस्फाई कराना है, तो इस x को, y को और z को पहली वाली इक्वेशन में ले जाके रख दो। तो 2x, तो 2x कितना हो गया, x इतना है ना, तो 2x कितना हो गया, 1 प्लस k हो गया, तो 1 प्लस k 2x हो गया, प्लस y की वैल्यू ये होगी कितनी, प्लस 5k प्लस 5/4 y हो गया, माइनस 2z माइनस 2k इज इक्वल टू कितना, 3। बोलो यार सही है, इसको सॉल्व करो जल्दी से, कितना हो जाएगा। अब k की बात करते हैं तो 4k प्लस 5k 9k माइनस 8k, k बनेगा 4 इंटू 1 4 प्लस 5 9, सॉरी हाँ ठीक है, 4 प्लस 5 9 बाई कितना 4 इज इक्वल टू 3। सही है कि नहीं, एलसीएम हमने सही लिया है ना, 4k प्लस 5k 9k हो गया, 4k 9k माइनस 8k k हो गया, और कांस्टेंट की बात करें तो 4 प्लस 5 9, हाँ ठीक है, और बाई होल बाई 4 इज इक्वल टू 3। यहां से k कितना आ गया, देखो 3 आ गया, k की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, 4 3 12 माइनस 9 कितना हो गया, k की वैल्यू 3 आ गई। अब k की वैल्यू 3 आई है, ले जाके रख दो इन सब में, x की जगह, y की जगह, y कहाँ गया, y ये रहा, z ये रहा, ठीक है। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, अब हम k की वैल्यू रखते हैं तो हमें x मिल जाएगा, y मिल जाएगा और z मिल जाएगा, तीनों मिल जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू 3 यहाँ रखो, 3 प्लस 1 कितना 4, 4/2 कितना 2, तो x की वैल्यू कितनी हुई 2 हुई ना, x की वैल्यू 2 होगी, 3 प्लस 1 4/2 2 हो गया, तो x 2 आया। और y देखो, y कहाँ है, ये रहा, k की जगह 3 रखते हैं, तो 5 3 15 प्लस 5 कितना 20/4 कितना 5, तो y बराबर कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। और z कितना, डायरेक्ट k है यानी 3, तो z विल भी कितना 3। बोलो सही है, तो ये x आ गया, ये y आ गया, z आ गया। मतलब हमने वेक्टर r को क्या माना था, x टाइम्स वेक्टर a प्लस y टाइम्स वेक्टर b प्लस z टाइम्स वेक्टर c। तो कैपिटल R विल बी xa यानी 2 टाइम्स स्मॉल a प्लस yb यानी 5 टाइम्स स्मॉल b प्लस कितना zc यानी 3 टाइम्स स्मॉल c। ये आंसर होगा। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना, कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो तो बिल्कुल शेयर करोगे, पूछोगे, ठीक है। तो बच्चों अब नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वेक्टर्स का, नया सब टॉपिक कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, पहले इस बारे में बातचीत करें, समझने की कोशिश करें, फिर हम लोग रिलेशन पे आएंगे कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनके बीच में मैथमेटिकल क्या रिलेशन होगा। कोलिनियर वेक्टर्स देखो क्या होता है कि जैसे वो वेक्टर्स जो सेम लाइन के पैरेलल हो, ऐसे वेक्टर्स जो एक लाइन के क्या हो, एक सिंगल लाइन के पैरेलल हो। मतलब मान लो अगर एक लाइन ये है, दिस इज अ लाइन, इसके पैरेलल हम जितने भी वेक्टर्स लेंगे ऑल ऑफ देम विल बी कोलिनियर। जैसे मान लो ये वेक्टर हो गया, ठीक है ना, ये वेक्टर हो गया, ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर कहलाएंगे। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स की सेम भी हो सकती है और ऑपोजिट भी हो सकती है, पर वो वेक्टर्स जो किसी एक लाइन के क्या होंगे, पैरेलल, ठीक है ना। मतलब कोलिनियर वेक्टर्स चाहे वो 2 वेक्टर्स हो, चाहे 3 वेक्टर हो, चाहे 50 वेक्टर्स हो, ऑल ऑफ देम विल बी पैरेलल टू पर्टिकुलर, मतलब ऑल ऑफ देम विल बी पैरेलल टू वन लाइन। अगर ऐसे सारे वेक्टर्स जो कि एक लाइन के पैरेलल हैं, उन सभी वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। उनके मैग्नीट्यूड में फर्क हो सकता है और उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है ना। बट हमें सिर्फ एक बात देखनी है कि एक लाइन के पैरेलल अगर वेक्टर्स हैं सारे के सारे, देन ऑल ऑफ देम आर सेड टू बी कोलिनियर। जैसे अगर ये दोनों की बात करें तो ये दोनों
क्या है, ये वेक्टर भी इस लाइन के पैरेलल है, ये वेक्टर भी इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों ही वेक्टर्स आपस में क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। दोनों की डायरेक्शन देखो अलग अलग है ना, तो हमारा कंसर्न डायरेक्शन है ही नहीं। ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स अगर एक लाइन के पैरेलल है तो वो भी कोलिनियर है, सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स अगर एक लाइन के पैरेलल है तो वो भी कोलिनियर है। मान लो 4 वेक्टर्स हैं जिसमें से 3 एक डायरेक्शन में है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पर चारों ही एक लाइन के पैरेलल है, तो वो चारों ही क्या है, कोलिनियर है। जैसे ये दोनों तो कोलिनियर हो रही है, ठीक है, ये दोनों कोलिनियर हो गए क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर्स इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। मान लो अगर हम ऐसे करें, ये बताओ ये तीनों वेक्टर इस लाइन के क्या है, पैरेलल दिख रहे हैं, तीनों वेक्टर, ये तीनों वेक्टर हमें इस लाइन के क्या दिख रहे हैं, पैरेलल, तो ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे, ऑल ऑफ देम, ये तीनों ही वेक्टर्स आपस में कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, मान ले ये वाला वेक्टर हम ले ले, इतना बड़ा वेक्टर ले लिया हमने, ये वेक्टर भी इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो ये चारों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, आपस में कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है ना, तो ये चारों ही वेक्टर्स आपस में कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई कि वो वेक्टर्स जो एक लाइन के पैरेलल हो दे आर सेड टू बी कोलिनियर। उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड में फर्क हो सकता है और उन वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम भी हो सकते हैं और ऑपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर हैं, अगर हम इन तीनों को देखें, इन तीनों को, तो इसमें से 2 सेम डायरेक्शन के हैं और एक ऑपोजिट डायरेक्शन का है। अगर हम इन चारों को देखते हैं तो ये चारों कोलिनियर हैं, जिसमें से 2 एक डायरेक्शन के हैं और 2 ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं। ठीक है ना, तो हमें ना तो मैग्नीट्यूड की बात करनी है ना ही डायरेक्शन की, कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट आइडेंटिकल कुछ भी हो सकता है और डायरेक्शन भी सेम और अपोजिट कुछ भी हो सकती है। बस सिर्फ इन शॉर्ट सारे वेक्टर्स एक लाइन के पैरेलल होते हैं, देन वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर एक्चुअली हम लोग जैसे वहां पे पढ़ते थे ना, पॉइंट्स आर कोलिनियर, किसमें, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो बेसिकली है क्या कि वेक्टर को तो हम लोग जानते हैं ना, पैरेलली मूव करा सकते हैं, वेक्टर्स को हम क्या करा सकते हैं, पैरेलली मूव कराया जा सकता है ना, कि अगर हम इस वेक्टर को पैरेलली मूव कराते हुए, ये वाले वेक्टर को क्या हम पैरेलली मूव कराते हुए लाके इस लाइन पे रख सकते हैं, बिल्कुल इस वेक्टर पे लाके रख सकते हैं। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, है ना, कोइंसाइड इन द सेंस कि पूरी तरह नहीं, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। सपोज अगर हम इस वाले वेक्टर को यहाँ पे लाके रखते हैं पैरेलली मूव कराते हुए, तो इस पे रखा तो जाएगा ही ना, मैग्नीट्यूड में भी फर्क है, ये मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, ये मैग्नीट्यूड छोटा सा है, तो मैग्नीट्यूड में भी फर्क है, डायरेक्शन में भी फर्क है, बट पैरेलली हम लाके इस लाइन के साथ जो इसका जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो तो कोइंसाइडिंग हो जाएगा ना। उसी तरह इस वाले को भी हम पैरेलली मूव कराते हुए इस लाइन पे लाके, इस वेक्टर पे लाके रख सकते हैं, सच दैट इसका लाइन सेगमेंट पैरेलली जब मूव कराने के बाद और इसका लाइन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है ना, इसका लाइन सेगमेंट, ये वेक्टर हम पैरेलली मूव करा के इधर लाके रख सकते हैं ना, सिमिलरली ये वाला वेक्टर भी पैरेलली मूव करा के हम इस पे लाके रख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसलिए ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। अब ये बताओ, अगर हम 2 वेक्टर्स लिखते हैं आई कैप और 2i कैप, बताओ ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर कहोगे या नहीं कहोगे। आई कैप कौन सा वेक्टर होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और 2i वेक्टर भी किसके अलोंग होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा ना। तो ये वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। तो एग्जांपल में अभी हम लोगों ने कोलिनियर के लिए देखा, जैसे आई कैप और 2i कैप, ये दोनों ही वेक्टर्स कोलिनियर हैं। रीजन बीइंग कि आई कैप और 2i कैप दोनों ही एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है ना, इसलिए हमने देखा कि आई कैप और 2i कैप दोनों कोलिनियर था। अच्छा ये बताओ, अगला पेयर आई कैप और -2i कैप, ये कोलिनियर होगा या नहीं होगा, आई कैप और -2i कैप, ये भी कोलिनियर होगा क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये दोनों ही वेक्टर्स सेम लाइन के पैरेलल है, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या है, कोलिनियर है। इन दोनों में और इन दोनों में बस फर्क क्या है कि इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और ये वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है।
ठीक है ना। तो इन दोनों में डायरेक्शन सेम है और इन दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है। वही बात हमने बोली थी कि कोलिनियर वेक्टर्स में जरूरी नहीं कि डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, और मैग्नीट्यूड भी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, बट हाँ ऑल ऑफ देम विल बी पैरेलल टू सेम लाइन। ठीक है, यहां से बताओ हम इन दोनों में क्या चीज देख रहे हैं कि अगर इसको हम वेक्टर ए मानते हैं, इफ लेट्स से आई कैप इज वेक्टर ए और 2i कैप इज वेक्टर बी, ठीक है, अगर ये आई कैप को वेक्टर ए मानते हैं, समझाने के लिए, हम जनरलाइज करने के लिए तुम्हें इन दो एग्जांपल से समझा रहे हैं कि अगर हम आई कैप को वेक्टर ए मानते हैं और 2i कैप को वेक्टर बी मानते हैं, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि वेक्टर बी बराबर 2 टाइम्स वेक्टर ए? ये लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वेक्टर बी की जगह 2i कैप होगा और 2 टाइम्स ए वेक्टर की जगह आई कैप होगा, तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसी तरह अगर मान लो यहां पर हम इसको वेक्टर ए मानते हैं और इसको वेक्टर बी मानते हैं, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि वेक्टर बी, हमने आई कैप को ए माना है और -2i कैप को बी माना है, तो क्या ये लिख सकते हैं कि वेक्टर बी बराबर -2 टाइम्स ए कैप? बोलो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, वेक्टर बी और वेक्टर ए, हमने किसको किसको माना, आई कैप और 2i कैप को माना, और ये दोनों वेक्टर कैसे थे, कोलिनियर थे। इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या था, कोलिनियर था। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर अगर हैं, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा। वही चीज यहां पे, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने जिनको जिनको माना है, वो दोनों वेक्टर्स क्या थे, कोलिनियर थे। तो यहां पर भी हम वही देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर कोलिनियर है, जैसा कि यहां पर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कोलिनियर है, तो हमें यहां पर क्या रिलेशन मिल रहा है, वेक्टर बी बराबर -2 टाइम्स वेक्टर ए, मतलब वेक्टर बी बराबर एक स्केलर टाइम दूसरा वेक्टर, वेक्टर ए। तो यहां से हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी, कोई भी दुनिया के कोई भी दो वेक्टर हो और वो अगर कोलिनियर है, तो मैथमेटिकली वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी जरूर होगा फॉर सम रियल लैम्डा। सही बात है ना। यहां पे देख ही रहे हम, ये दोनों आई कैप और 2i कैप कोलिनियर थे, तो 2i कैप बराबर कितना हो गया, 2 टाइम्स आई कैप हो गया। आई कैप और -2i कैप भी कोलिनियर था, तो -2i कैप कितना हो गया, -2 टाइम्स आई कैप हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो वेक्टर्स जो कोलिनियर हैं, उनके बीच में एक स्केलर मल्टीपल का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहां से जनरलाइज करके हम लिख सकते हैं कि अगर ए और बी वेक्टर दोनों ही क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होगा फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है ना। अब अभी तक जितना हमने देखा कोलिनियर वेक्टर के लिए, हम उसको समराइज कर रहे हैं। जितना तुम्हें ध्यान रखना है, बहुत 2 लाइन तुम्हें ध्यान रखनी है कि कोलिनियर वेक्टर्स उनको बोलते हैं, थ्योरेटिकली डेफिनेशन अगर बात करें तो कोलिनियर वेक्टर्स उनको बोलते हैं विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, डायरेक्शन में भी सेम, डायरेक्शन में भी अपोजिट, मैग्नीट्यूड में भी सेम, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। ठीक है, ये हो गया थ्योरेटिकल डेफिनेशन कोलिनियर वेक्टर्स का। अब रही बात मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे दो वेक्टर्स को कि वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर वेक्टर अगर होंगे तो उनका बीच में क्या होगा, एक स्केलर मल्टीपल का रिलेशन होगा। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों कोलिनियर हैं, तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होगा फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा। बिल्कुल होगा अगर ये दो कोलिनियर वेक्टर है, वो तुम्हें एग्जाम्पल से दिख रहा है। आई कैप और 2i कैप के बीच में स्केलर मल्टीपल का रिलेशन है कि नहीं। 2i कैप को चाहे आई कैप का डबल कह लो, चाहे आई कैप को 2i कैप का हाफ कह लो, स्केलर टाइम है। ए आई कैप को भी हम 2i कैप का रिलेशन दे सकते हैं और 2i कैप को भी हम आई कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों में कोलिनियर है, अभी हमने पहले बताया ये दोनों ही एक्स एक्सिस के क्या पैरेलल है, इसलिए कोलिनियर तो है। अब तुम्हारी इच्छा है, हम चाहे तो आई कैप को लिख सकते हैं -12 टाइम्स -2i कैप, -12 ऑफ दिस क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, या -2i कैप को क्या लिख लो, -2 टाइम्स आई कैप। तो अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं दो ए और बी, तो हम दोनों को ही एक दूसरे के टर्म्स में
लिख सकते हैं। तो एक रिलेशन लेकर चलते हैं कि अगर ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं देन वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी जरूर होगा फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है ना। तो ए और बी अगर एक इसमें वो है नॉन जीरो वेक्टर्स है, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड कोलिनियर वेक्टर्स देन इट मस्ट होल्ड फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। नॉन जीरो लिख लेना है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब हम लोग एक पॉइंट और लिखते हैं कि देखो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की जब बात की थी, लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में जब हमने बात की तो हमने क्या बोला था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स अगर है जिसका मतलब हम एक वेक्टर को एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यही हुआ। और जहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है वैसे सिस्टम को क्या बोलते थे, लीनियरली डिपेंडेंट, कि कम से कम एक वेक्टर को हम जरूर लिख पाएंगे दूसरे वेक्टर के टर्म्स में। यहां पर बताओ कि अगर ए और बी कोलिनियर हैं तो ये बात सही है मैथमेटिकली, हमने बोला ही। और एक्चुअल में हम यहां कर क्या रहे हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहे हैं। वेक्टर ए को हम स्केलर मल्टीपल और वेक्टर बी लिख रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हमने ए को बी के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। तो ए और बी का सिस्टम कैसा कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम होगा। ठीक है ना। तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिख पा रहे हैं, इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का सिस्टम विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है। और अगर अब दूसरी बात हम करते हैं कि मान लो ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अगर ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होंगे तो क्या हम ऐसे लिख पाएंगे, ए और बी ऐसे तभी लिख सकते हैं जब ए और बी कैसे वेक्टर्स हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो अगर ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होंगे तो हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना। मतलब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स अगर होगा तो हम इस तरीके से लिख नहीं सकते। इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, सिस्टम विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो एक बात लिखना कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, if vector A and vector B are non-collinear vectors satisfying this relation, चीजें सारी कनेक्टेड है ना, घबराना नहीं है, बस आराम से ध्यान से सुनते जाओ। वेक्टर अगर कोलिनियर होंगे तो ऐसे लिख पाएंगे, मतलब सिस्टम लीनियरली क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और अगर वेक्टर नॉन कोलिनियर होंगे, दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर होंगे तो हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे। और अगर हम ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं मतलब हम एक वेक्टर को दूसरे के टर्म्स में नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इस बात को हम यूज करते हैं, नॉन कोलिनियर का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, दो वेक्टर नॉन कोलिनियर मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहां पे बात यूज करते हैं कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी किस सिस्टम के पार्ट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट के पार्ट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम के पार्ट्स जो इसको सेटिस्फाई करें, ये कब पॉसिबल है, व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर जीरो। तो एक्स बराबर वाई बराबर जीरो। तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कोलिनियर हैं और इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई, तो इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो। मतलब जो एक्सप्लेनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट में आता था, सेम कंडीशन लीनियरली इंडिपेंडेंट में आती थी, सेम कंडीशन हमें यहां पे मिलेगी कि अगर ये दोनों वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हैं और इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई, वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कोलिनियर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई, तो ये पॉसिबल तभी है जब ये होगा, बिकॉज नॉन कोलिनियर का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, यही होती है, ऑल द स्केलर्स आर जीरो। बोलो ठीक है। तो बढ़े आगे, लिखो, क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। इफ टू वेक्टर्स a1 i कैप प्लस a2 j कैप, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप आर कोलिनियर,
अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, देन प्रूव दैट a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3। ये प्रूव करना है कि अगर ये तीन वेक्टर्स, सॉरी अगर ये दो वेक्टर्स, ये टू वेक्टर्स a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b1i प्लस b2j प्लस b3k आर कोलिनियर, then prove that a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to a3 by b3। बोलो, बिल्कुल वैसे ही शुरुआत करो, मैथमेटिकली प्रूफ करोगे, मैथमेटिकल रिलेशन ये लिखो पहले कि चूंकि ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर हैं, ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, एक स्केलर का रिलेशन होगा, एक स्केलर का रिलेशन होगा। मतलब एक वेक्टर को, किसी भी एक वेक्टर को, जो मन करे, हम किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। बोलो सही है? क्योंकि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। अब फिर से वैसा ही बातचीत, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, आई वाले सारे इकट्ठे कर लो, तो a1 माइनस लैम्डा b1 टाइम्स आई कैप, देखो सही, a1 माइनस लैम्डा b1 टाइम्स आई कैप प्लस a2 माइनस लैम्डा b2 टाइम्स j कैप प्लस a3 माइनस लैम्डा b3 टाइम्स k कैप इज इक्वल टू नल वेक्टर। बोलो यार सही है ना? यहां तक अगर ये दोनों कोलिनियर हैं तो ऐसा रिलेशन होल्ड करेगा, बिल्कुल करेगा। एक वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स दूसरा होगा, और फिर हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लिया, ये आ गया। अब बताओ फिर से वैसा ही, आई जे के का सिस्टम कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। आई कैप जे कैप के कैप कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये एक स्केलर होगा, ये एक स्केलर होगा, ये एक स्केलर होगा, क्योंकि a1 a2 a3 सब क्या है, कंपोनेंट्स है। b1 b2 b3 भी क्या है, कंपोनेंट्स है, दे विल बी स्केलर। और लैम्डा क्या होता है, कोलिनियरिटी में हम लोग जो लैम्डा यूज करते हैं, हमने बोला था ना, फॉर सम रियल लैम्डा, मतलब लैम्डा भी क्या है, स्केलर है। तो ये सारे ब्रैकेट्स क्या होंगे, स्केलर होंगे। तो ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, जब सारे के सारे स्केलर्स क्या हो, जीरो हो, तभी होल्ड करेगा ना। मतलब a1 माइनस लैम्डा b1 बराबर 0, a2 माइनस लैम्डा b2 बराबर 0, और a3 माइनस लैम्डा b3 भी बराबर कितना, 0। इसका मतलब यहां से लैम्डा कितना आएगा, a1 बाई b1, यहां से लैम्डा की वैल्यू a1 बाई b1, यहां से लैम्डा कितना, a2 बाई b2, और यहां वाला लैम्डा, यहां वाला लैम्डा, दोनों जगह लैम्डा मिल ही रहा है। तो यहां से a1 बाई b1 मिल रहा है, यहां से a2 बाई b2 मिल रहा है। मतलब यहां से लैम्डा कितना हो गया, a2 बाई b2, और यहां से लैम्डा a3 बाई b3। बोलो ठीक है? अब क्योंकि लैम्डा की ही वैल्यू तीन तरीके से मिली है, तो तीन अलग अलग वैल्यूज तो नहीं होगी ना, ये लैम्डा तो एक ही होगा, इकलौता होगा। यानी ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। सही है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जब कोलिनियरिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन बोल रहे थे, तो ये बोले थे ना, वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अगर इन केस कभी जरूरत पड़ी तो अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो ए और बी का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ए और बी अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। और अगर ये रिलेशन किसी लैम्डा पॉजिटिव के लिए होल्ड कर रहा है, मतलब ए और बी का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और अगर लैम्डा किसी नेगेटिव के लिए होल्ड कर रहा है, यानी ए और बी का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल 2i कैप और i कैप, तो 2i कैप को क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे हम 2i कैप रखते हैं, इस जगह पे 2i कैप रखते हैं और इस जगह पे i कैप रखते हैं, a को 2i कैप मान लेते हैं और b को i कैप मान लेते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी ना। तो लैम्डा कैसा है, पॉजिटिव है। और बताओ 2i कैप और i कैप का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है कि अलग अलग होता है, सेम होता है। तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स जब कोलिनियर हैं, है ना, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स के लिए हमें लैम्डा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिला ना। इस एग्जांपल के लिए 2 मिला।
मतलब अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो कोलिनियर वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, और अगर लैम्डा नेगेटिव के लिए ट्रू हो रहा है मतलब कोलिनियर वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो। अब जैसे इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं था ना उसका, हमें खाली बस कोलिनियरिटी के लिए, इन जनरल हमें कोलिनियरिटी के लिए उसका साइन नहीं चाहिए होता है, बट अगर कभी जरूरत पड़ गई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होगा तो हमें पता होना चाहिए कि लैम्डा पॉजिटिव कोलिनियरिटी सेम डायरेक्शन की देता है और लैम्डा नेगेटिव कोलिनियरिटी ऑपोजिट डायरेक्शन की देता है। ठीक है, देखो अगला लिखो, ये अलग खुद से करो तो ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, हमने आसान कर दिया थोड़ा, वही क्वेश्चन ने थोड़ा आसान कर दिया। ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, कौन कौन से, a1i प्लस a2j और b1i प्लस b2j। ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है, कोलिनियर है। तो प्रूव करना है a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2। करो जल्दी से करो, ये वेक्टर और ये वेक्टर बोथ आर कोलिनियर, a1i प्लस a2j और b1i प्लस b2j। देन प्रूव दैट a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2। ठीक है, और पिछले बार में क्या था, k कंपोनेंट भी था, तो जो वेक्टर था वो स्पेस में था, है ना। और यहाँ पे क्या है, वेक्टर जो है वो प्लेन में है, किसमें, xy प्लेन में है ना, i कैप और j कैप, i कैप और j कैप, तो xy प्लेन का वेक्टर है ये। तो उस केस में भी रेशियो क्या है, इक्वल है, और जब स्पेस में दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो तीनों टर्म्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे दो टर्म्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो ये बात एज अ रिजल्ट हम याद रखें तो अच्छा होगा, ताकि डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकें। अगर 3 का केस है तो a1 बाई a2, a1 बाई b1 बराबर a2 बाई b2 बराबर a3 बाई b3, और अगर 2 का केस है तो a1 बाई b1 बराबर a2 बाई b2। यहाँ पर भी वही वर्किंग करोगे ना, अगर ये दोनों कोलिनियर हैं, क्वेश्चन तो कह रहा है कोलिनियर है, तो ऑब्वियसली ये बराबर कुछ लैम्डा टाइम्स ये होगा। तो a1i कैप प्लस a2j कैप सॉरी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1i कैप प्लस b2j कैप। बोलो ठीक है, अब इकट्ठा कर लो लाइक टर्म्स को, फिर से वही बात, तो a1 माइनस लैम्डा b1i कैप प्लस a2 माइनस लैम्डा b2j कैप इज इक्वल टू नल वेक्टर। बोलो ठीक, अब बताओ ये ऐसा रिलेशन कब होल्ड करता है, जहां पर ये स्केलर है और ये भी स्केलर है। तो xi प्लस वाई जे इज इक्वल टू नल, xi कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू नल कब होता है, बिकॉज i और j का सिस्टम कैसा है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है ना। तो ये कब ट्रू होगा, व्हेन ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो। ठीक है ना, लिनियरली इंडिपेंडेंट वाला एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं या नॉन कोलिनियर वाला एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। आई और जे कैसे होंगे, क्या तुम आई को जे के टर्म्स में लिख सकते हो, जे आई को जे का मल्टीपल लिख सकते हो, या जे को आई का मल्टीपल लिख सकते हो, नहीं ना। हम आई कैप को क्या लैम्डा टाइम्स जे कैप कभी भी लिख सकते हैं, क्या ऐसा कोई लैम्डा है जिसके लिए हमें ये रिलेशन ट्रू होता हुआ दिखाई दे, नहीं है, ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एलएचएस प्योरली आई में है और आरएचएस प्योरली जे में है, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। तो आई और जे का सिस्टम कैसा होगा, अगर सिस्टम के बात से करें तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर हम कोलिनियरिटी की बात यूज करें तो आई और जे नॉन कोलिनियर। तो यहाँ पे हम दोनों ही तरीके से बात अपनी कह सकते हैं। हम चाहे तो आई और जे को लिनियरली इंडिपेंडेंट बोलें तो भी ये सारे स्केलर्स क्या होने चाहिए, जीरो। और अगर हम नॉन कोलिनियरिटी वाला जो अभी पॉइंट लिखाए थे कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कोलिनियर है और इसको होल्ड करना है, इसको होल्ड करना है, तो ये कब पॉसिबल है, जब एक्स और वाई दोनों क्या हो, जीरो। और ये भी कोई अलग से थोड़ी आया, नॉन कोलिनियरिटी में भी हमने किस कॉन्सेप्ट को यूज किया, लिनियरली इंडिपेंडेंट को। नॉन कोलिनियरिटी मतलब एक वेक्टर को दूसरे का मल्टीपल लिख नहीं सकते, और जब एक को दूसरे के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, और लिनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कोफिशिएंट्स क्या, जीरो। ठीक है, तो यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा, a1 बाई b1, और यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा, a2 बाई b2। तो a1 दोनों ही लैम्डा है, इसका मतलब a1 बाई b1 बराबर a2 बाई b2, ये हो जाएगा। बोलो ठीक है। इसके बाद लिखो अगला क्वेश्चन, देखो कोई दिक्कत हो तो बताना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, फॉर विच a माइनस 2i कैप प्लस जे कैप, और दूसरा वेक्टर है
a+1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, ये और ये। तो बताओ ए को क्या वैल्यू दे ताकि ये दोनों कोलिनियर हो। अभी लास्ट वाला हमने प्रूफ किया है ना, डायरेक्टली उसको यूज करो। हमने बोला भी था कि इस प्रूफ को एज अ रिजल्ट याद रखो तो क्वेश्चन करने में समय बचेगा। अभी किया था ना, a1i प्लस a2j और b1i प्लस b2j, दे आर कोलिनियर। तो क्या प्रूफ किया था, a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2। वही चीज यहां पर यूज कर दो। ये a1i प्लस a2j, b1i प्लस b2j। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है, यानी a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2। करो जल्दी से। तो क्या होगा, a1 बाई b1 यानी a+1, a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2, j के साथ कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है ना मल्टीप्लाई में, तो b1 बाई b2 कितना, 2। दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2a माइनस 4 इज इक्वल टू a+1। इट मीन्स a बराबर कितना, 5। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना, a बराबर 5 होगा। ठीक है, लिखो, अगला लिखो, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप एंड a+1 आई कैप प्लस a+5 जे कैप आर कोलिनियर। आई कैप माइनस जे कैप एंड a+1 आई कैप प्लस a+5 जे कैप आर कोलिनियर। फाइन है, ए की वैल्यू बताओ। बिल्कुल वैसा ही, स्क्रीन पॉज करके करो जल्दी से, जब हो जाए तो प्ले कर लेना। कितना हो जाएगा, 1/a1 बाई b1 यानी a+1 इज इक्वल टू a2 कितना, -1 बाई कितना, b2 a+5। दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a+5 इज इक्वल टू -a -1। ठीक है, -a उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, a+a 2a, -1 -5 -6, तो 2a बराबर -6, तो a बराबर -3। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, सही है ना। लिखें, अगला लिखो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इस वाले में हम तीनों कंपोनेंट रखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो बिल्कुल वैसा ही है, रिजल्ट हम लोग को याद हो गया है, 2 क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये देखो, ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर दिए हुए हैं, ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर दिए हैं। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड पी एंड क्यू। कैसे करोगे, हम लोगों ने अभी किया था ना थोड़ी देर पहले कि a1i प्लस a2j प्लस a3k और b1i प्लस b2j प्लस b3k ये कोलिनियर हो रहे थे। तो इसकी क्या कंडीशन थी कोलिनियर होने की, a1 बाई, ये आया था ना, a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3। बोलो ठीक है, तो यही कंडीशन हमें यहां पर यूज करनी है। ये a1 a2 a3 का काम कर रहा है, ये b1 b2 b3 का काम कर रहा है। तो a1 बाई b1 यानी 3 बाई -2 इज इक्वल टू a2 बाई b2 यानी -2, ये a2 हो गया बाई b2 ना, b2 कितना हो गया, p हो गया, इज इक्वल टू a3 कितना 5 बाई कितना -q। बोलो सही है। अब p ये तो पूरी तरह कांस्टेंट है, इन दोनों को यूज करके p निकाल लो और पहला तीसरा यूज करके q निकाल लो। ठीक है, तो कितना बनेगा, इन दोनों से p कितना आ जाएगा, p विल बी 4/3। ठीक है, और q इससे और इससे q निकाल लो तो कितना हो गया, q विल बी 10/3, q विल बी 10/3। सही है ना, बढ़े आगे। तो लिखो अगला क्वेश्चन,
ये वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k इज पैरेलल टू सम ऑफ SUM, सम ऑफ i प्लस 2j प्लस 3k इज पैरेलल टू सम ऑफ किसका किसका 3i प्लस लैम्डा j प्लस 2k, ठीक है, एंड 3i प्लस लैम्डा j प्लस 2k एंड माइनस 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर है इन दोनों के सम के पैरेलल है, ठीक है, ये वेक्टर इन दोनों के सम के पैरेलल है। तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अगर वेक्टर्स पैरेलल दिए हैं तो इसका क्या मतलब है, दे आर कोलिनियर। वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दे आर कोलिनियर, मतलब ये वेक्टर इन दोनों के सम के पैरेलल है ना, मतलब ये वेक्टर इन दोनों के सम के साथ क्या है, कोलिनियर है। तो करो जल्दी से, इन दोनों का सम निकाल लो, वो एक वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों क्या है आपस में कोलिनियर की कंडीशन यूज कर लो। कंपोनेंट्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों वेक्टर का एडिशन कर लो, इन दोनों वेक्टर का एडिशन कितना होगा, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा i कैप और प्लस लैम्डा प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप, ये आएगा इन दोनों वेक्टर्स का सम। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या होना है, कोलिनियर होना है। एज पर द क्वेश्चन पैरेलल होना है मतलब कोलिनियर होना है। ये दो वेक्टर कोलिनियर है मतलब कंपोनेंट्स का, करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो i का और i का 1 1 है दोनों जगह, तो 1/1 इज इक्वल टू, उधर 2 है तो इधर लैम्डा प्लस 3 है तो 2 बाई लैम्डा प्लस 3, इधर k का कितना है 3 है और इधर k का कितना है 3 है। ये तीनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये और ये तो 1 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 2, इट मीन्स लैम्डा कितना -1। बोलो ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। सही है यहाँ तक, तो यहाँ तक कोशिश करो, कोई दिक्कत हो तो बताना, बाकी फिर हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है ना।